नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम डिस्कस करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी या भर्ती बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 मीन्स बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2022। इसमें देखिए कुल पद 10,157 है। टोटल पद हैं। परीक्षा तिथि क्या है? डेट ऑफ एग्जाम 18 एंड 19 जून 2022 मीन्स जो है अपने 18 जून और 19 जून दोनों दिन, एक दिन बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम होगा, दूसरे दिन सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम होगा। क्लियर? आइए हम इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इसकी नॉलेज है, क्या क्या जानकारी है। या सबसे पहले हम देखेंगे संभावित तिथि। संभावित तिथि जो आ रही है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 18 जून 2022 शनिवार तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा होगी और 19 तारीख रविवार को वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा होगी। आइए हम देखते हैं इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितनी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, में जो टोटल पद हैं वो हैं 9,862 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में जो पद हैं वो हैं टोटल 295। मीन्स अगर दोनों वैकेंसी में पोस्ट देखी जाए या पद देखे जाएं तो टोटल पद हैं 10,157। क्लियर? आइए अब हम देखते हैं कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में क्या है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो हैं, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो हैं वो जिलेवार चयनित होंगे और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो है वो संभागवार चयनित होंगे। इनकी पे स्केल क्या रहेगी? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 8 डिसाइड किया गया है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 10 डिसाइड किया गया है। बेसिकली अभी कोई भी पर्सन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए चयनित होता है तो सर्वप्रथम उसे 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब यह है कि 2 साल के लिए गवर्नमेंट उसे एक फिक्स रेम्यूनरेशन देगी। आफ्टर 2 ईयर उसके ये पे मैट्रिक्स लेवल स्टार्ट होंगे जो कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए तो लेवल 8 है और वरिष्ठ के लिए लेवल 10 है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पे मैट्रिक्स लेवल 8 और पे मैट्रिक्स लेवल 10 पे कितनी सैलरी बनती है एक लमसम। तो पे मैट्रिक्स लेवल 8 यानी हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की सैलरी प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान लमसम 16,000 रुपये रहेगी। लगभग 16,000 रुपये रहेगी और आफ्टर प्रोबेशनरी पीरियड इसकी सैलरी 32,000 के आसपास हो जाएगी लमसम बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। वहीं हम बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की सैलरी प्रोबेशनरी पीरियड में लमसम 18,000 रुपये के आसपास रहेगी और आफ्टर प्रोबेशनरी पीरियड इसकी सैलरी 42,000 के आसपास हो जाएगी लमसम सैलरी। आइए उसके बाद हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी में शामिल होने के लिए आयु या एज कितनी होनी चाहिए। इस वैकेंसी में जो भी पर्सन शामिल होना चाहता है उसके लिए एज
18 से 40 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 तक। 1 जनवरी 2023 तक उसकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी गिवन है। आइए उसके बाद हम मेन चीज़ डिसाइड करते हैं पेपर स्कीम। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पेपर स्कीम, क्योंकि पूरी वैकेंसी इसी पे डिपेंड है। तो हमने इसमें एक टेबल बनाई हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में हम बात करते हैं। तो आप देखिए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में नंबर ऑफ पेपर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये सेम डे पे होंगे। इनमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स ये रहेगा कि इसमें ऑप्शन मल्टीपल गिवन रहेंगे, उसमें से 1 राइट आंसर हमें टिक करना है। टोटल क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 एंड पेपर 1 में 100, पेपर 2 में 100। टोटल मार्क्स रहेंगे पेपर 1 में 100, पेपर 2 में 100। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि 100 नंबर के 100 क्वेश्चन हर पेपर में आएंगे। क्लियर है? टोटल टाइम मिलेगा हमें पेपर 1 के लिए 2 आवर, पेपर 2 के लिए 2 आवर। और सबसे बड़ा जो फील्ड है वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ये सबसे बड़ा ड्रॉ पॉइंट है इस वैकेंसी का। आपको सोच समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग से बचें। अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो मैं फिर बोलना चाहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सकता है उतना बचें। वहीं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी वही 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस है, क्वेश्चन 100 हैं, मार्क्स 100 हैं, हार्स 2 आवर 2 आवर से। या सिलेबस फॉर, अब हम बात करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया स्कीम ऑफ द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है सिलेबस, कि इन दोनों में सिलेबस क्या क्या आएगा। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि दोनों वैकेंसी में पेपर 2 टाइप के हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो सिलेबस भी पेपर 1 और पेपर 2 की तरह ही डिवाइड किया गया है। तो अभी हम बात करते हैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए सिलेबस। तो पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस आएगा? आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान की आर्ट क्या है, राजस्थान का कल्चर क्या है, राजस्थान की हिस्ट्री क्या है, राजस्थान का जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है, और जनरल साइंस। नेक्स्ट पेपर 1 में ही उसके बाद आएगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या है? एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। क्लियर? उसके बाद क्लास 10th लेवल पे बेसिक न्यूमेरिसी टेस्ट की जाएगी, यानी नंबर और उनके बीच में रिलेशंस, और डेटा इंटरप्रिटेशन मीन्स चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा। ये दोनों 10th लेवल तक ही चेक किए जाएंगे। क्लियर? एनी डाउट? मीन्स अगर हम बात करें तो पेपर 1 में राजस्थान की जनरल नॉलेज है, जिसमें आर्ट, कल्चर, जो जियोग्राफिकल सिचुएशन सभी है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, एंड न्यूमेरिकल एनालिटिक्स है। क्लियर? पेपर 2, पेपर 2 में सबसे पहले है पेडागोजी, फिर है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आप देखिए डिफरेंट चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा सफिशिएंसी है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट डिवाइस। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में
C++, जावा, .NET, AI, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड ब्लॉकचेन। यह हम बात कर रहे हैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर 2 के बारे में। स्ट्रक्चर यूनियंस, उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ और जावा के थ्रू। देन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है एल्गोरिथम्स, ट्री ट्रेवर्सल, ब्रांच, डिजिटल लॉजिक सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखिए CPU शेड्यूलिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट है, RPC है, टास्क शेड्यूलिंग है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप देखिए रिलेशनल अलजेब्रा है, कॉन्करेंसी कंट्रोल है, वेरियस टॉपिक्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में SDLC है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी टॉपिक आते हैं इसमें सभी शामिल किए गए हैं। TCP IP है, TCP है, UDP है, DNS है। नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी में सिक्योरिटी से रिगार्डिंग सारे इसमें टॉपिक शामिल हैं। असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, DES एल्गो, AES, आइडिया, RSA एल्गोरिथम, की मैनेजमेंट, सारे टॉपिक इसमें कंबाइन किए गए हैं। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो भी बेसिक है, PCM है, WDM है, GSM है, CDM है। वेब डेवलपमेंट मीन्स ऐसे टॉपिक्स जिनका यूटिलाइजेशन वेब डेवलपमेंट के लिए होता है वो इसमें शामिल हैं। HTML, डायनामिक HTML, XML, PHP एंड जावा। PHP एंड जावा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें जो पेपर 2 के लिए डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें शामिल की गई है। PHP एंड जावा, क्लियर। वेब डेवलपमेंट के लिए जो भी लिया गया है सब इसमें शामिल है। आप देखिए इसमें बेसिकली अब हम बात करते हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पेपर 1 में आर्ट ऑफ राजस्थान, कल्चर ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ राजस्थान, जनरल साइंस, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। क्लियर है? एनी डाउट? पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। मीन्स बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक दोनों के लिए पेपर 1 का सिलेबस कॉमन है और दोनों में ही 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। क्लियर? आइए हम पेपर 2 पे चलते हैं। आइए हम पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में नंबर 1 पेडागोजी है, मेंटल एबिलिटी है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, डेटा प्रोसेसिंग है। बेसिक कंप्यूटर और अपने वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में एक तो ये अंतर है डेटा प्रोसेसिंग। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में नहीं था। डेटा प्रोसेसिंग मीन्स वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, स्प्रेडशीट, सॉफ्टवेयर समथिंग। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सॉर्टिंग, सचिन टिम्बलरेट।
उसके बाद देखिए पेपर 2 में आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी, लैन मैन वैन, डेटाबेस मैनेजमेंट, RDBMS, मैनिपुलेटर नो SQL डेटाबेस, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT. IoT means LAN, MAN, WAN, HTML, XML, everything covered in the Internet of Things. क्लियर है? इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वेब पब्लिशिंग, बेसिक नॉलेज. क्लियर? तो आज हमने ये चेक किया कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आई है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जो कि 18 और 19 जून 2022 को संभावित है, उसमें टोटल पोस्ट कितनी हैं, स्कीम क्या है, पेपर कितने होंगे, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन में टोटल मार्क्स किस टाइप के होंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी और उसका सिलेबस क्या है. आगे आने वाले वीडियोस में हम सिलेबस के बारे में डे बाय डे डिस्कस करते जाएंगे, वीडियो बाय वीडियो. ओके, थैंक यू.